वेलकम शिव शक्ति इंग्लिश लर्निंग हाउ। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं टेंस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी परिभाषा। या यूं कह लीजिए डेफिनेशन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट शॉर्ट में लिखता हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस एक्शन उस एक्शन एक्शन का मतलब काम, कार्य। ठीक है, एक्शन कार्य या काम को दिखाने में किया जाता है, जो किया जाता है जो अतीत में, पास्ट में, जो अतीत में शुरुआत हुई हो, जिसकी अतीत या बोल लीजिए भूतकाल, अतीत में भूतकाल में शुरू हुआ था, शुरू हुआ शुरू हुआ था और किसी निश्चित निश्चित समय तक लगातार चलता रहा। चलता रहा। हाँ, आप बाकी में भी देखेंगे। ठीक है ना, रहा था, रही थी, इस प्रकार के वाक्य आएंगे। ठीक है ना, एक कार्य का अतीत में शुरुआत होना और कंटिन्यूसली चलते रहना। ठीक है ना, किधर है, ये रहा। यहाँ से डेफिनेशन शुरुआत होती है निश्चित समय तक। अभी सेंटेंस हम सीखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सब समझ में आ जाएगा। तो इसका हम नियम थोड़ा जानते हैं। चलिए अब आगे। नियम या रूल, रूल या नियम। देखिए सेंटेंस बनते कैसे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन, हैड बीन। वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है जिसमें आईएनजी लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और समय दे रखा होता है उसके लिए सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का यूज होता है। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज होता है, जबकि एक ड्यूरेशन टाइम दे रखा होता है उसके लिए फॉर का यूज होता है। ठीक है ना, सिंस फॉर और टाइम जो भी दे रखा हो, मॉर्निंग, ईयर, जो भी कुछ दे रखा हो बाद में टाइम। सिंस फॉर देखते हैं। सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है। देखिए सिंस एक एग्जैक्टली पॉइंट होता है, ठीक है ना, एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें यूज होता है सिंस का। जबकि फॉर जो होता है वो अनिश्चित समय के लिए होता है, टाइम पीरियड दे रखा होता है, ये नहीं पता होता है कि कौन से दिन। ठीक है ना, अब जैसे एक वाक्य बोला, उसने 2 घंटे तक कार्य किया। एक सिंपल सा वाक्य, उसने 2 घंटे तक कार्य किया। अब कौन सा 2 घंटा ये हमें नहीं पता। ठीक है ना, वो कल से वो कल से, परसों से, अतरसों से ये कार्य कर रहा है। इस प्रकार दे रखा हो तो फॉर का यूज होगा। ठीक, तो
निश्चित समय के लिए ये होता है निश्चित, और ये अनिश्चित समय के लिए। समय के लिए यूज होता है। अब हम आगे देखेंगे इनसे रिलेटेड वाक्य, सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं वाक्य। नियम दे रखा है और दो वाक्य दे रखे हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। बिल्कुल सिमिलरली दे रखा है। देखिए सब्जेक्ट है मैं, हैड बीन का उपयोग होगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ कहाँ आएगी? स्टडी में। पढ़ रहा था क्रिया है, स्टडी वर्ब है, ठीक है ना। पढ़ना, पढ़ना वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का उपयोग होगा सिंस। इसमें सिंस आएगा, फॉर आएगा? नहीं आएगा, इसमें फॉर आएगा। ठीक। तो मैं इसे बनाता हूं तब समझ में अच्छे से आएगा, ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मैं यानी आई सब्जेक्ट है, आई हैड बीन का उपयोग होगा, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, इसमें हैड बीन का उपयोग होगा। तो आई हैड बीन वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ना, ठीक है ना। स्टडी, STUDY। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा? ING आएगा। ING स्टडिंग, पढ़ रहा था। कब से? 2 घंटे से। ठीक है। सिंस का यूज होगा या फॉर का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो 2 घंटे हैं वो हमें ये नहीं पता सुबह के 2 घंटे हैं, रात के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, कब के 2 घंटे हैं। तो इसमें फॉर का यूज होगा। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, 2 आवर। देखिए इसे हावर नहीं आवर बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये फॉर है, एफ है, एफ, ठीक। ओके नेक्स्ट आगे चलते हैं। वह सुबह से खेल रहा था। सुबह से, अब देखिए इसमें सुबह एक निश्चित समय है, सुबह से खेल रहा था, तो इसमें सिंस का यूज होगा। ठीक। वह यानी ही है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही बनाते हैं इसे। ही हैड बीन का उपयोग होगा, ही हैड बीन खेलना, खेलना यानी प्ले, और ING का उपयोग होगा प्लेइंग, प्लेइंग। मॉर्निंग जो है एक निश्चित समय है, तो इसमें सिंस का यूज होगा, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेल रहा था। तो नियम के अकॉर्डिंग वाक्य बनाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। वे दे हैड बीन वर्किंग, कार्य करना यानी वर्किंग। कल से, कल से सिंस का यूज होगा इसमें। मैंने ना शुरुआत में मैंने गलत बोल दिया था शायद। मैंने कल के लिए सिंस फॉर बोल दिया था शायद। तो सिंस का यूज होगा। दे दे हैड बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट है वह बचपन से गा रही थी। सी हैड बीन, गाना गाना का क्या होता है? सिंग। तो सिंगिंग, बचपन से, अपने बचपन से, सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हम 5 साल से, फॉर का यूज होगा, 5 साल से यहाँ रह रहे थे। हम बी
सब्जेक्ट है इसमें बी, हैड बीन रहना यानी लिव करना, ठीक है। तो लिविंग यहाँ हियर फॉर 5 ईयर, फॉर 5 ईयर, बी हैड बीन लिविंग हियर फॉर 5 ईयर्स। अब चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। तुम 3 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे, इसमें भी फॉर का यूज होगा। यू सब्जेक्ट है इसमें, यू हैड बीन इंतजार करना, वेट करना, वेटिंग फॉर मी मेरे लिए, फॉर मी फॉर 3 आवर्स, 3 फॉर 3 आवर्स। तुम 3 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे। यू हैड बीन वेटिंग फॉर मी मेरे लिए, ये है मेरे लिए, फॉर मी फॉर 3 आवर, ठीक। अनिश्चित समय है इसीलिए फॉर का यूज हुआ है इसमें और इसमें भी। 5 साल, अगर ऐसा होता कि मैं 1995 से 1997 से या 2005 से यहाँ रह रहा हूँ तो होता इसमें क्या, सिंस का यूज होता। वहीं अगर जैसे ये होता कि मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ या मैं 4 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तो इसमें भी फॉर की जगह सिंस का यूज होता। अब चलिए नेक्स्ट। तो वाक्य है, बारिश कई घंटों से हो रही थी। बारिश यानी रैन। तो चलिए बनाते हैं। इस प्रकार के वाक्य में इट का यूज होगा, देखिए। इट हैड बीन, बारिश यानी रेन, बारिश होना, रेनिंग, कई घंटों से हो रही थी, फॉर मैनी आवर, कई घंटों से, ठीक है ना, प्लूरल है आवर्स। वह 2015 से पढ़ रहा था। वह ही हैड बीन पढ़ रहा था, रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2015। अब वही होता, वह 2015 से पढ़ा रहा था, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ा बनाते हैं। तो रीडिंग की जगह टीचिंग आ जाएगा। ही हैड बीन टीचिंग सिंस 2020 2015, 2015 से, ठीक है ना। इसका ये है, पढ़ रहा था और ये पढ़ा रहा था, ये सेकंड मैंने बनाया है। अब चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। वाक्य है, डॉक्टर 2 घंटे से मरीजों की जांच कर रहे थे। द डॉक्टर्स या डॉक्टर ओके देख रहा है, ओके डन देख रहा है। द डॉक्टर हैड बीन, मरीजों की जांचों ने चेक करना, ठीक है, चेकिंग पेशेंट, चेकिंग पेशेंट 2 घंटे से, फॉर 2 आवर, ओके। पेशेंट की मीनिंग होती है PATIENTS, पेशेंट। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। वे 1 महीने से अंग्रेजी सीख रहे थे। दे हैड बीन सीखना, लर्न करना, लर्निंग
इंग्लिश 1 महीने से, फॉर अ मंथ। दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। अब नेक्स्ट आगे बनाते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट ये है और यही लास्ट है। मैं आधे घंटे से कंप्यूटर चला रहा था, यानी ऑपरेट कर रहा था। आधे घंटे से हाफ एन आवर। चलिए इसे बनाते हैं। आई हैड बीन ऑपरेटिंग, OPERATING, ऑपरेटिंग किसे, कंप्यूटर को। ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर फॉर, क्योंकि निश्चित समय नहीं है, फॉर हाफ एंड आवर। हाफ एंड नहीं, हाफ एन, नॉट एंड, हाफ एन आवर। Okay, so this one, I had been operating the computer for half an hour. Hours को hour रहने दीजिए, ठीक है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बताना कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, सिर्फ शक्ति इंग्लिश लर्निंग हब। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।